कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इससे पहले सियासी हलचल मचना शुरू हो गई है, क्योंकि ये 80 बनाम 20 वाली लड़ाई का जोर है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया था। पीएम ने कहा था कि विपक्ष सत्ता में आया तो मां बहनों के मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट देगा। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है और इस शोर के बीच यूपी के सीएम ने शरिया कानून से देश चलाने वाला तीर चला दिया है। कुल मिलाकर 24 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी हो चुका है। लेकिन सवाल है कि मंगलसूत्र और मुसलमान के बीच घिरा चुनाव किस तरफ जा रहा है। लगातार 3 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र के जरिए कांग्रेस पर अटैक किया है। ये बयान बता रहे हैं कि कैसे पहले चरण के चुनाव के बाद अचानक मंगलसूत्र की एंट्री हो गई है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट फेज के लोकसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का शोर सुनाई नहीं दिया था। पहले चरण के चुनाव प्रचार में हिंदू मुसलमान के मुद्दे का जोर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ, अचानक हर तरफ हिंदू और मुसलमान वाला शोर गूंजने लगा है। सवाल है कि ये शुरू आखिर क्यों हुआ? चुनाव में हिंदू मुसलमान का शोर सुनाई देने लगा। जहां पहले फेज में धर्म मुद्दा नहीं बनना था, तो फिर पहले फेज के बाद मंगलसूत्र की एंट्री क्यों हुई? इसका जवाब है कि 19 अप्रैल को जब पहले चरण का मतदान हुआ तो बीजेपी जिन इलाकों में मजबूत मानी जा रही थी, वहां वोटिंग पिछले चुनावों की तुलना में कम हुई। पहले चरण में कम वोटिंग के पीछे वजह मानी गई कि चुनाव गर्म नहीं हुआ है, चुनाव में कोई मुद्दा बड़ा नहीं बन पाया, इसलिए लोग वोट के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और पहले चरण की वोटिंग के बाद अगले दिन रणनीति बनाई गई और राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में मोदी ने ये प्लान को एग्जीक्यूट भी कर दिया, जिसके कारण पीएम मोदी का बयान पूरे चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खियां बन गया। बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का सहारा लेकर इस पूरे प्लान को तैयार किया है। ये सब कुछ कांग्रेस के घोषणा पत्र से ही शुरू होता है, लेकिन जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को खंगाला गया तो उसमें लिखा है कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाई जाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाएगी। कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस का ये कहना था कि जनगणना से मिले आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे की बात तो है, लेकिन धर्म की बात कहीं नहीं है और इसी बात को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी पर हमला कर रही है, बल्कि कांग्रेस का डेलीगेशन इस मुद्दे पर बीजेपी की शिकायत करने के लिए डेलीगेशन कमीशन की दफ्तर भी पहुंचा। साथ ही कांग्रेस से लेकर ओवैसी और महबूबा तक हमलावर हो गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अटैक किया था, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हिंदू बनाम मुसलमान के इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की रणनीति बना चुके हैं और इसलिए किशनगंज से लेकर कश्मीर तक इसका शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव सिर्फ मंगलसूत्र और मुसलमान पर जा टिका है। चुनाव के लिए नई रणनीति भी बनाई जा रही है। मिडनाइट मीटिंग हो रही है। खबर है कि 22 अप्रैल की रात को गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ से दिल्ली लौटे तो उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव के अगले चरण के लिए खास रणनीति बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग करके रात 2:15 बजे निकले। तो ये था लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी मजेदार खबर। और भी इस मुद्दे पर हम खबर लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।